हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं विटामिन। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि आप याद करोगे बेटा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा आप याद करोगे। पहला क्वेश्चन बेटा, विटामिन की खोज किसने करी? विटामिन की खोज किसने करी? विटामिन की खोज, तो विटामिन की लेंगे फंकी। विटामिन की लेंगे फंकी, फंक ने। विटामिन की लेंगे फंकी। कब करी खोज बेटा? 1911 में। 1911 में। तो विटामिन की लेंगे फंकी। विटामिन की खोज करी फंक ने। कब? 1911 में। दूसरा क्वेश्चन बेटा, विटामिन ए और बी की खोज किसने करी? विटामिन ए और बी की खोज किसने करी? ए और बी की खोज किसने करी? तो बेटा विटामिन ए और बी मैं क्यों लूं? मेरे में तो विटामिन पूरा ए और बी। मैं क्यों लूं? मैकूलन, मैकूलन, मैं क्यों लूं? मैं क्यों लूं? विटामिन ए और बी मेरे अंदर पूरा है। अच्छा भैया जी, विटामिन सी, विटामिन सी, तो बेटा एक बात बताओ, ये पूरा होल, ये पूरा होल, अब मैंने मार दिया इसमें कट, तो मैंने होल में क्या मार दिया? कट। तो विटामिन सी का वैज्ञानिक है जिन्होंने खोज करी है होल कट। पेपर में क्वेश्चन आएगा विटामिन सी की खोज किसने करी? तो विटामिन सी में क्या मार दिया मैंने? आपने देखा होल, क्या मार दिया? होल में कट। ये पूरा होल, भाई गोल को क्या कहना है? होल, छेद है देखो गोल, होल में मार दिया कट, तो होल कट, होल कट। अच्छा भैया विटामिन डी का बताओ। विटामिन डी, लो जी विटामिन डी का भी बताएंगे, डरना क्या। डी, डी से डिफेक्ट, जिसकी खोपड़ी में डिफेक्ट होता है बेटा वो क्या होता है? हाफ माइंड, हाफ किन्स, हाफ किन्स, हाफ किन्स। कौन कौन से क्वेश्चन समझ हो गए? विटामिन की खोज किसने करी? विटामिन की फंकी मैं क्यों लूं? तो विटामिन की खोज फंक ने करी। विटामिन की खोज फंक ने कब करी? 1911 में। ए और बी, विटामिन ए और बी मैं क्यों लूं? मैं क्यों लूं? मैं क्यों लूं? मेरे अंदर पूरा है। विटामिन सी होल में कट मार दिया, होल कट। डी से डिफेक्ट आदमी, हाफ माइंड होता, हाफ किन्स, हाफ किन्स। तो बेटा विटामिन के नाम याद समझ में आ गए होंगे। आगे चलते बेटा थोड़ा सा। अच्छा भैया, घुलनशील के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के? घुलनशील, घुलनशील, घुलनशील के आधार पर बेटा दो प्रकार के, दो, एक जल में और एक वसा में। एक जल में, एक वसा में। एक जल में, एक वसा में। तो जल में कौन है? जल में तो कोई डूब जाएगा भैया, जल में तो कोई तैर जाएगा, बकवास मत करो। जल में तो कोई तैर जाएगा, बीसी, बकवास, बीसी, जल में बकवास। और वसा, वसा कहते हैं चिकनाई को, है ना, सरसों का तेल, घी, तो घी में घुस गया कीड़ा, 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 ठीक है। तो वसा में घुलनशील कौन से हो गए? विटामिन के ई डी ए, कीड़ा। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा भैया विटामिन क्या है? विटामिन क्या है? तो विटामिन भैया कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या नकली दिखा रहा है? विटामिन क्या है? कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कैसा है? कार्बनिक पदार्थ एक तरीके से। ठीक है, इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती, कैलोरी नहीं मिलती। फिर भैया विटामिन का फायदा क्या? भैया बहुत फायदा, शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, शरीर के लिए आवश्यक। क्यों आवश्यक है शरीर के लिए बेटा? जरा समझो, शरीर की टूट फूट को सही करता है, शरीर की टूट फूट को सही करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? रक्षात्मक पदार्थ, रक्षात्मक पदार्थ। ठीक है, इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती, कैलोरी नहीं मिलती, लेकिन हमारे शरीर की जो टूट फूट है उसे सही करता है। ठीक है, अभी पढ़ाएंगे किस तरीके से सही करता है। अच्छा भैया जी कुछ आगे बताओ। विटामिन हमें खाने से मिलते हैं बेटा, भोजन से, खाने से। यानी कि विटामिन हमें कोई सा भी लेना तो उसके लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, लेकिन दो विटामिन है जो हमारे शरीर में बनते हैं, एक विटामिन डी और एक विटामिन के। एक विटामिन डी और एक विटामिन के। विटामिन डी हमें सूरज से मिलता, सूरज की उपस्थिति में कहां बनता है बेटा? हमारी त्वचा में। त्वचा में क्या लेता है? कोलेस्ट्रॉल लेता है और बनाता है। और विटामिन के बनाते हैं जीवाणु। विटामिन के कौन बनाते हैं? जीवाणु। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी मोटे मोटे तौर पे। ठीक है, अच्छा कौन से विटामिन में धातु पाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, इसे कैसे भूल सकता हूं बेटा? ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए। भैया B12,
विटामिन B12 इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कि कोई धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। कोबाल्ट किस विटामिन में धातु पाई जाती है? तो B12 में धातु पाई जाती है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। उम्मीद करता हूं बेटा ये वीडियो समझ में आई होगी। जरा इसके अब टॉपिकों पे बात करते हैं। ये रहे विटामिन के नाम, विटामिन के नाम, ठीक है। पेन ना चले इसलिए थोड़ा लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन बेटा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप कैसे याद करोगे? देखो जरा मेरे बच्चों मेरे साथ प्यार से, विटामिन ए के रेट बहुत हाई है, विटामिन ए के रेट बहुत हाई है। रेट से बना रेटिनॉल, रेट से बना रेटिनॉल। विटामिन ए के रेट बहुत हाई है, विटामिन ए के रेट बहुत हाई है, विटामिन ए के रेट बहुत हाई है। भाई विटामिन ए के रेट बहुत हाई है, रेट बहुत हाई है। रेट से बना रेटिनॉल, रेट से बना रेटिनॉल। बी से विटामिन बी, B1 या बी, एक ही बात है। बी लिखा जाए या B1 लिखा जाए, बी लिखा जाए या B1 लिखा जाए, तो बेटा एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। देखते हैं बेटा जरा, काला कर देता हूं, काला, ओके ठीक है। भैया जी विटामिन बी या B1 एक ही बात है भैया, एक ही बात है। बी लिखा जाए या B1 लिखा जाए। मैंने B1 नहीं लिखा, B1 लिख दिया, बी नहीं लिखा, तो विटामिन बी लगाएंगे थाई पे। कहां लगाएंगे? थाई। थाई से बना थाइमीन। ए के रेट बहुत हाई है, रेट से बना रेटिनोल, रेट से बना रेटिनोल। बी लगाएंगे थाई पे, विटामिन बी का लगाएंगे थाई पे, विटामिन बी का लगाएंगे थाई। थाई से क्या बना? थाइमीन, थाइमीन। विटामिन बी से क्या बना? थाइमीन। विटामिन B2 दो जने खाएंगे राई, दो जने क्या खाएंगे? राई। दो जने क्या खाएंगे? राई खाएंगे बेटा। दो जने क्या खाएंगे? राई खाएंगे। दो जने क्या खाएंगे? राई। दो जने क्या खाएंगे? राई। दो जने क्या खाएंगे? राई खाएंगे। दो जने क्या खाएंगे? राई। दो जने क्या खाएंगे? राई खाएंगे बेटा। थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, अपने लिए जगह रख लेता हूं। ओके बेटा, दो जने खाएंगे राई, राई। क्या खाएंगे? दो जने राई। राई से क्या बना? राइबोफ्लेविन। राई से क्या बना? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। दो जने खाएंगे राई। B3 तीन जने सिगरेट पीते भैया, तीन जने सिगरेट पीते। सिगरेट में क्या होता है? निकोटीन। सिगरेट पीते तीन जने। देखो बेटा ए के रेट बहुत हाई है, ए के रेट बहुत हाई है, रेट से बना रेटिनोल, रेट से बना रेटिनोल। विटामिन बी, बी या B1 एक ही बात है। बी लगाएंगे थाई पे, बी लगाएंगे थाई पे, थाई से बना थाइमीन। विटामिन B2 दो जने खाएंगे राई, राई से बना राइबोफ्लेविन। राई से क्या बना? दो जने राई खाएंगे, राई से बना राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 तीन जने बेटा, तीन जने सिगरेट पीते। सिगरेट, सिगरेट में क्या होता है? निकोटीन। सिगरेट, सिगरेट पीते, सिगरेट में क्या होता है? निकोटीन। तो निकोटिनिक अम्ल या नियासिन, या नियासिन, या नियासिन। B5 पांच जने पहनेंगे पैंट, पांच जने क्या पहनेंगे? पैंट। पैंट से बना पेंटाथोनिक अम्ल। पांच जने पहनेंगे पैंट, पैंट से क्या बना? पेंटाथोनिक अम्ल। यहां पे ट्रिक सीखते जाओ, वहां पे पूरा लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। B6 6 साल पुरानी चीज में लग गया पायरिया, पायरिया, पायरिया लग गया। 6 साल पुरानी चीज में क्या लग गया? देखो पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। पायरिया एक्सपायर होगी, 6 साल पुरानी दवा पायरी, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। पायरिया लग गया, पायरिया, पायरिया। तो पायरिडॉक्सिन। B7 जिसके साथ 7 फेरे ले लिए, 7 7 फेरे ले लिए, उससे नहीं कर सकते बाय बाय, उससे नहीं कर सकते बाय बाय। बाय बाय से बायोटीन, बाय बाय से बायोटीन। अच्छा यहां पे यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, B7 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विटामिन H, विटामिन H, विटामिन H। तो हेलीकॉप्टर में बैठ के भी क्या नहीं कर सकते? बाय बाय। हेलीकॉप्टर में बैठ के क्या नहीं कर सकते? बाय बाय नहीं कर सकते। या जिसके साथ 7 फेरे ले लिए, बाय बाय नहीं कर सकते। तो बाय बाय से बायोटीन, बाय बाय से बायोटीन। फिर दोबारा सुनिए, ए के रेट बहुत हाई है, बी लगाएंगे थाई पे, दो जने खाएंगे राई, राई से बना राइबोफ्लेविन। तीन जने सिगरेट पियेंगे निकोटीन की, पांच जने पैंट पहनेंगे पेंटाथोनिक अम्ल। 6 साल पुरानी चीज में पायरिया लग गया, पायरिटॉक्सिन। 7 साल पुरानी चीज है बायोटीन, बाय बाय नहीं कर सकते। B8 8 नहीं होता भैया, सीधा नाम। B9 और B11 एक ही बात है। B9 और B 9 रुपए का फॉल आया, 11 जनों ने मिलकर लगाया। साड़ी का फॉल कितने रुपए का आया? 9 रुपए का। और कितने जनों ने मिलकर लगाया? 11 जनों ने मिलकर लगाया साड़ी का फॉल। फॉल से बना फोलिक अम्ल, फॉल से बना फोलिक अम्ल, फॉल से बना फोलिक अम्ल, फॉल से बना फोलिक अम्ल। 9 जनों ने लगाया फॉल, नहीं 9 जने, 9 रुपए का आया, 11 जनों ने लगाया। आगे आओ भैया B12 12 जने काले रंग से मेरे साइन लेने को खड़े बेटा, साइन।
आपका भैया फेमस हो गया, बहुत यूट्यूब पे वायरल हो रही है वीडियो, है ना। तो बेटा क्या हो रहा, हाँ 500-600 तो कल सर आप तक बढ़ गए, बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हो बेटा, धन्यवाद। ठीक है, B12 साइन करेंगे हम, साइन कैसे, काले हो जाएंगे, साइनो कोबालामीन, साइनो कोबालामीन, साइन कर दिए काले काले, साइनो कोबालामीन। उसके बाद आगे सी से बना कैश, सी से क्या बना कैश, सी से क्या बना कैश, और कैश से करेंगे एस, कैश से करेंगे एस, एस से बना एस कार्बिक, एस से बना एस कार्बिक, एस कार्बिक, एस कैश से करेंगे एस, C4 कैश, कैश से करेंगे एस, एस कार्बिक। डी बेटा विटामिन डी से बच्चों की हड्डियां मुलायम हो जाती है। क्वेश्चन आता बच्चों की हड्डियां मुलायम होती है क्यों, भैया विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, इसीलिए बच्चों को मालिश करके सुबह के समय, सूरज निकलते समय मालिश करके धूप में लिटाया जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। तो हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम, तो विटामिन डी से क्या मिला, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम, कैल्शियम, विटामिन डी से क्या चाहिए हमें, कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं। ई एलिफेंट, ई से बना एलिफेंट, एलिफेंट का बच्चा तो भैया बहुत दिन में हो गए, हाँ उसे टोक लगा दी ना, मोहल्ले वालों ने लगा दी टोक, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, एलिफेंट के बच्चे को लगा दी मोहल्ले वालों ने टोक। अरे तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा, तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, एलिफेंट क्या बोला, हाथी का बच्चा, टाइम लेगा होने में। एलिफेंट टोक लगा दी, टोक से बना टोकीफेरॉल, टोकोफेरॉल, एलिफेंट को टोक लगा दी, टोक से बना टोकोफेरॉल, टोक से बना टोकोफेरॉल। विटामिन के से मार दिया कट, के से मार दिया कट, के से कट, कट, कट मारा तो खून का क्या होगा, फिलो, फिलोकिनोन, फिलोकिनोन, किनोन। भैया कट लग गया तो खून का होगा फिलो, खून, फिलो, बहने को कहते हैं फिलो, है ना, बिलो या फिलो, बिलो माने बहना और फिलो में बहना, तेजी से बहना, फिलो। तो कट लगने पर फिलो होएगा खून का। अच्छा यहाँ पे एक नाम नहीं लिख रहा, मैं एक और बताता हूं आपको, नैफ्थोकिनोन भी आ जाता है यहाँ पे, नैफ्थोकिनोन, ठीक है, नैफ्थोकिनोन, ठीक है। जैसे यहां पे कौन सा आ रहा था बेटा, ठीक है, फिलोकिनोन, ऐसी नैफ्थोकिनोन भी आ सकता है, नैफ्थोकिनोन। तो विटामिन के लिए कट लगने से फिलो होएगा खून का, फिलोकिनोन या नैफ्थोकिनोन भी आ सकता है। मेरे बच्चों ट्रिक याद हो गई होगी, फिर दोबारा देखते एक बार। ए के रेट बहुत हाई है, रेट से बना रेटिनोल, बी लगाएंगे थाई पे, थाई से बना थाइमीन, बी 2 जने खाएंगे राई, राई से बना राइबोफ्लेविन, B3 3 जने पिएंगे सिगरेट, सिगरेट में होता निकोटीन और नियासिन, B5 5 जने पहनेंगे पैंट, 6 साल पुरानी चीज, पायरिया लग गया पायरिडॉक्सिन, 7 फेरे लोगे तो बाय बाय नहीं कर सकते, और B7 को कहते हैं एच, विटामिन एच, हेलीकॉप्टर में बैठ के बाय बाय नहीं कर सकते। B9 और 11 फोल लगाएंगे, 9 रुपए का फोल 11 जने लगाएंगे, 12 जने साइन लेंगे, साइनोकोबालामीन। अच्छा जी, सी कैश, कैश से करेंगे एस, एस से बना एस कार्बिकम। D4 बच्चों की हड्डियां मुलायम कमजोर किससे होती है, कैल्शियम की कमी के कारण, तो डी से बना कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ई से लगी टोक, ई से लगी एलिफेंट के बच्चे का लगी टोक। के से फिलोकिनोन, फिलो कट लगने से फिलो हो रहा, या नैफ्थोकिनोन, या नैफ्थोकिनोन। मैं यहां पे लिख देता हूं नैफ्थोकिनोन, नैफ्थोकिनोन, ठीक है बेटा। आगे चलता हूं, अभी थोड़ा सा आगे बात करता हूं। भैया विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता, आंखों के रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से ज्यादातर। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता, आंखों के लिए पेपर में पूछा गया, आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, 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 विटामिन ए की कमी से कौन सा होगा, रतौंधी रोग होगा। कौन सा रोग होगा, रतौंधी रोग होगा। कौन सा रोग होगा, रतौंधी, ठीक है, कौन सा रोग होगा, रतौंधी। रतौंधी क्या बेटा, आपने एक पिक्चर देखी कादर खान की, जैसे जैसे सूरज ढलता है कादर खान को दिखना हो जाता है बंद, दिन में दिखता सब कुछ, है ना। तो ऐसी बीमारी को कहते हैं, आंखों की ऐसी बीमारी को कहते हैं रतौंधी। जब दिन छिप जाता है, सूरज छिप जाता है, तो उन्हें दिखता नहीं है और दिन में सब कुछ दिखता है, उसे कहते हैं रतौंधी। बी मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, बी से बना बेरी बेरी, बी से बना बेरी बेरी, बी से बना बेरी बेरी। बी या B1 एक ही बात है, बेरी बेरी। अच्छा भैया जी बड़े जबरदस्त पढ़ा रहे हो आपको। B2 दो जनों की आंखें, दो जनों को देखकर मेरी आंखें लाल हो गई, त्वचा फट गई और जीभ भी फट गई। दो जने क्या करें, एक कह रहा दो में से मेरी आंख लाल हो गई, एक कह रहा मेरी त्वचा फट गई, एक कह रहा मेरी जीभ फट गई। दो जने। B3 क्या कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तीन जने क्या कर रहे हैं, सिगरेट।
तो निकोटीन होता, निकोटीन पीने से क्या हो जाएगा, पहला गिरा रोग, पहला गिरा रोग या सिंड्रोम रोग। पहला गिरा या सिंड्रोम रोग क्या होता है बेटा, पहला गिरा या सिंड्रोम रोग के बारे में समझिए। पहला गिरा रोग होता है बेटा जब आप ज्यादा नशा करते हो तो आप डिप्रेशन में जाने लगते हो, डिप्रेशन, तो डिमनीशिया क्या होने लगता है, डिमनीशिया, ठीक है। तो उसी को कहा गया यहाँ पे पहला गिरा। या डी सिंड्रोम, डी सिंड्रोम कैसे, जैसे पेट खराब होना, डिप्रेशन में जाना, पानी की कमी शरीर में होना, ऐसा दारू पीने वाले लोगों के साथ भी होता है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगला देखो बाल सफेद, बाल सफेद किसकी वजह से होते हैं, देखो एक है बालों का झड़ना, एक है बाल सफेद, तो झड़ते एच की वजह से, एच से बना हेयर, बाल, एच से बना हेयर, बाल, तो एच की कमी से झड़ते हैं। अब मैंने एच किसको बताया था, एच बताया था B7 का दूसरा नाम एच है, तो एच की कमी से बाल झड़ते हैं, देखो कहां है एच, B7, लकवा या बालों का गिरना, लकवा, ठीक है। अगर आप हेलीकॉप्टर में से गिर गए तो आपको लकवा मार सकता है, लकवा। लकवा क्या होता है भैया बताओगे थोड़ा सा, लकवा भैया जिसमें मुंह तिरछा हो जाता है, कभी कभी तुमने बीमारी में देखोगे ऐसा, ऐसा मुंह हो जाता है, एक तरफ को खिंच जाता है, सीधे से उल्टे की तरफ को या उल्टे से सीधे की तरफ को, उसे कहते हैं लकवा, उसे कहते हैं बेटा लकवा। कब होगा लकवा, जब हेलीकॉप्टर से गिर जाएंगे, ठीक है। हाँ, या 7 फेरे लेती लकवा मार गया, मैं 7 फेरे लेते ही लकवा मार गया, 7 फेरे लेते ही लकवा मार गया, और हमारे बाल टूट टूट के गिरने लगे, हमारे बाल टूट टूट के गिरने लगे 7 फेरे लेते ही। अच्छा, और B5 क्या भैया, B5 में है बालों का सफेद होना, सफेद होना B5 में। B5 पैंट, 5 जने पहनेंगे पैंट, अरे बुढ़े पैंट, बुढ़ों के बाल सफेद हो गए, ठीक है। तो 5 क्या में क्या है, बाल सफेद होना, बाल सफेद होना, या मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, अगर विटामिन B5 की कमी है तो बच्चा मंद बुद्धि हो सकता है, क्या हो सकता है, मंद बुद्धि हो सकता है। 6 साल पुरानी चीज में क्या बताया था मैंने, पायरिया लग गया, पुरानी हो गई। अब पुरानी चीज खाओगे तो क्या लगेंगे, दस्त, पुरानी चीज खाओगे तो क्या लगेंगे, दस्त, और खून वून नहीं बढ़ेगा, खून की हो जाएगी कमी। तो B6 से पेचिस हो गया, दस्त लग गया ना, पेचिस हो गया, और एनीमिया, खून की कमी हो गई। 6 साल पुरानी रखी हुई चीज खाओगे तो दस्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दस्त हो जाएंगे। और दूसरी चीज एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी। लकवा कब मारेगा, जब 7 फेरे ले लोगे। बाल टूट टूट के कब झड़ेंगे, जब 7 फेरे ले लोगे। शरीर में दर्द भी रहने लगेगा बेटा, कमा के लाओगे ना। B11, ठीक है, एनीमिया रोग और पेचिस, पेचिस इसमें भी हो रही है, पेचिस। B11 खोल लगाते लगाते, गर्मी में साड़ी में खोल लगाते लगाते दस्त हो गए, पेचिस हो गई। अच्छा, विटामिन सी, कैसे करेंगे, एस से बना एस्कार्बिक, एस्कार्बी, और इससे बना स्कर्बी, इससे बना एस से स्कर्बी। स्कर्बी क्या है बेटा, स्कर्बी कहते हैं सूखा, जब खाल तुमने देखा होगा कभी कभी ऐसे खुजाते जाड़ों में सफेद सफेद हो जाती है, तो ऊपर की खाल रूखी हो जाना, उसे कहते हैं स्कर्बी। मसूड़ों से खून आना, ये क्या है, स्कर्बी, ठीक है, क्या है, स्कर्बी। और ये किसकी वजह से होते हैं बेटा, विटामिन सी की कमी से, ठीक है, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। विटामिन सी और विटामिन ए ये हमारे जो है प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, विटामिन सी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। विटामिन डी मैंने बताया था बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो रिकेट्स वही है बेटा, रिकेट्स का मतलब क्या, बच्चों की हड्डियां कमजोर होकर पैर मुड़े मुड़े होना, किसी बच्चे के पैर मुड़े मुड़े होना, तो ये किसके कारण होते हैं, रिकेट्स के कारण होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, रिकेट्स के कारण ऐसा होता है बेटा। और बड़ों में अगर कमी होने लगे विटामिन डी की तो उनमें ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है बड़ों में, और बच्चों में से क्या कहते हैं, रिकेट्स। विटामिन ई मैंने बताया एलिफेंट के बच्चे को टोक लग गई है ना, टोकोफेराल, टोक लग गई। अब बच्चे को टोक लग गई तो बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा इसका मतलब जनन शक्ति में कमी होना, जनन शक्ति में क्या आ गई, कमी। एलिफेंट का बच्चा नहीं हो पा रहा, टोक लग गई तो जनन शक्ति में उसकी आ गई कमी। इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, अंकुरित अनाज खाना चाहिए बेटा, अंकुरित अनाज, चने फिलो के, गेहूं फिलो के, ऐसे फिलो फिलो के खाना चाहिए खाना। विटामिन के से लगा कट, खून बहेगा, बताया था ना, फिलोकिमनोन या नेप्टोकिमनोन, ठीक है। इसकी कमी के कारण क्या होता, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको इनके क्वेश्चनों पे लेके चलता हूं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। तो मैंने बताया था विटामिन ए के रेट बहुत हाई है, विटामिन ए के रेट बहुत हाई है, विटामिन ए के रेट बहुत हाई है। तो रेट से क्या बना, रेटिनोल, रेट से क्या बना, रेटिनोल, रेट से क्या बना, रेटिनोल, ठीक है। तो रेटिनोल कौन सा ऑप्शन है बेटा, आप बताइए। अच्छा, मैं बेटा आपको थोड़ा कमेंट करने का टाइम दिया करूंगा, 2 सेकंड दिया करूंगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। तो आप बताइए, मैंने ट्रिक क्या बताई थी, बताइए जल्दी से, फिर मैं बताता हूं।
विटामिन ए के रेट बहुत हाई है। रेट से बना रेटिनोल, रेट से बना रेटिनोल। अच्छा, बायोटीन मैंने बताया था बाय बाय कहां नहीं कर सकते, हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं कर सकते, और जिसके साथ 7 फेरे ले लिए उसके साथ बाय बाय नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इसका। थायमीन, थाई पे कौन सा विटामिन लगाएंगे, बी या बी1? बी या बी1 एक ही बात है, बी या बी1 कुछ भी लिखा जाए भैया, रेट हाई है विटामिन ए के, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। कैल्सिफेरॉन, मैंने बताया था कैल्शियम किस में होता है बेटा, हड्डियों के लिए चाहिए, विटामिन डी के लिए कैल्शियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं बेटा, जल्दी से कमेंट करिए बेटा, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन बी5 का। 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। देखिए बेटा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी भैया, बी5 5 जने पहनते हैं पैंट, क्या पहनते हैं, पैंट, और पैंट से बना पेंटाथोनिकम। देखो कहां है पेंटाथोनिकम, ये रहा बेटा, ये रहा। ठीक है, तो बी5 का पेंटाथोनिकम। राइबोफ्लेविन, राई कितने जने खाते हैं, मैंने बताया था 2 जने। राई कितने जने खाते हैं, 2 जने। फोलिक अम्ल, फोल कितने जने लगाते हैं भैया, 9 जने या 11 जने, 9 जने या 11 जने। बाय बाय हेलीकॉप्टर पे बैठ कर भी बताया था, या बी7। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलता हूं बेटा, जल्दी से कमेंट करना, सवाल देखते ही बेटा फटाफट। आगे देखिए बेटा, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। बेशक ये वीडियो आपको ऑफलाइन में मिले, लेकिन कमेंट कर करके जल्दी से आप अपने आप को चेक करिए कितने सही जवाब देते हो बेटा। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। सी, कैस, कैस से करेंगे एस, क्या बताया मैंने, सी फॉर कैस, CASH कैस, और कैस से करेंगे एस, और एस से क्या बना, एस कार्बिक, एस से क्या बना, एस कार्बिक। ठीक है, कहां है एस कार्बिक, देखो बेटा ये रहा एस कार्बिक, कैस से करेंगे एस। तो ये किसका हो गया, विटामिन सी का, ये हो गया विटामिन सी का। थाई पे कौन सा विटामिन लगाएंगे, मैंने बताया था बी या बी1। अच्छा जी, पायरिडॉक्सिन एक्सपायर कब हो गया, बी6, 6 साल पुरानी चीज है। साइनोकोबालामिन, साइन किस पे करेंगे, 12 जने। साइन कितने जने करेंगे, बी12, 12 जने साइन करेंगे, 12 जने साइन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मजा आ रहा है ना, इस पे कमेंट करिए जल्दी से। बी3, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम बताइए। 1 2 3 4 5, जल्दी से बेटा। तो मैंने बताया था 3 जने क्या करते हैं बेटा, 3 जने सिगरेट पीते हैं, और सिगरेट में होता निकोटीन। तो देखो बेटा कहां निकोटीन, टोकोफेरॉल, टोक लगेगी एलिफेंट के बच्चे को, विटामिन ई। फिलोकिमनॉन, फिलो होएगा जब खून में कट लग जाएगा, के। बायोटीन अभी बताया, एच, हेलीकॉप्टर में बैठकर बाय बाय नहीं कर सकते, और बी7 जिसके साथ 7 फेरे ले लिए बाय बाय नहीं कर सकते। निकोटीन, हाँ बेटा 3 जने पीते हैं सिगरेट, 3 जने पीते हैं सिगरेट, तो ये आंसर हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, निकोटिनामाइड या नियासिन। आगे चलते बेटा, क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। तो बेटा जल्दी से कमेंट करिए, 1 2 3 4 5। फिर देखते हैं बेटा, रेटिनोल, रेट किसके हाई है, विटामिन ए के। राइबोफ्लेविन, राई खाते हैं 2 जने, विटामिन बी12। टोक लग गई किसको, एलिफेंट के बच्चे को, यही हमसे पूछा है। तो क्या आंसर इसका सही हो गया, आंसर नंबर सी। साइनोकोबालामिन, अभी बताया मैंने, साइन कितने जने करते हैं आपके भैया के, ये 12 जने लाइन में खड़े हुए हैं, 12 जने लाइन में खड़े भैया के साइन लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए। 1 2 3 4 5, जल्दी से बेटा। फोलिक अम्ल, फोल कितने जने लगाते हैं, 9 जने या 11 जने। ठीक है, अच्छा जी। बायोटीन, अभी बताया बाय बाय को नहीं कर सकता, 7 फेरे ले लिए जिसके साथ, या हेलीकॉप्टर। फिलोकिमनॉन, फिलो कब होएगा, जब खून में कट लग जाएगा, जब कट लग जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हमारा सही हो गया। रेटिनॉल, रेट किसके हाई है, विटामिन ए के। तो सही जवाब मिल गया आपको बेटा। मजा आ रहा नहीं करने में, ये बताइए, बेहतरीन, बहुत बढ़िया बेटा। आगे चलते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम। 1 2 3 4 5, आइए बेटा। पैंट कितने जने पहनते, मैंने बताया था 5 जने। पैंट कितने जने पहनते, 5 जने। नियासिन सिगरेट पीते उनके लिए कहा गया था मैंने, कितने जने पीते सिगरेट, 3 जने। कैल्सिफेरॉल, कैल्शियम, विटामिन डी। टोक लग गई एलिफेंट के बच्चे को, क्या पूछा, डी का, तो विटामिन डी कैल्शियम। तो आंसर नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फटाफट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बताओ जो जल में घुलनशील हो, जल में घुलनशील विटामिन बताना। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको बताया था जल में घुलनशील,
ज्यादा बकवास मत करो भैया, क्या बताते रहो तुम भी, बीसी बकवास, बीसी बकवास, ठीक है। और वसा में घुलनशील कौन सा बताया था, वसा में कीड़ा, वसा में जब आप पूरी बना रहे थे चिकनाई में तो गिर गया कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा। तो विटामिन के ई डी ए ये क्या हो गया, और ये किसमें पूछ रहा, जल में घुलनशील, तो जल में कौन सा बेटा आप बताओ, बी और सी, जल में बी और सी, तो आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। बात समझ में आई, आगे चलते हैं बेटा बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील, अभी बताया मैंने, वसा में क्या गिर गया, कीड़ा, वसा में क्या गिर गया, कीड़ा, वसा में क्या गिर गया, कीड़ा, ठीक है। तो ये जरा कीड़ा कहां है, कीड़ा ये रहा, के ई डी ए, ये चार होने चाहिए, 1 2 3 4, ए डी ई के, कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं बेटा, किस विटामिन की कमी के से रक्त का थक्का नहीं बनता, मैंने बताया कट लग गया, कट तो रक्त का थक्का नहीं लगेगा, अगर आपने नस पे कट मार लिया कट तो खून का थक्का नहीं बनेगा, तो के फॉर कट ढूंढो, कहां विटामिन के ढूंढो। विटामिन बी, बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, मेरी बेरी के बेर मत बेचो है, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो वरना लड़ाई हो जाएगी। सी, सी से बताया था मैंने सूखा, स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी। विटामिन ई एलिफेंट, टोक लगी, टोकोफेरॉल, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है, नपुंसक रोग होता है, नपुंसक, नपुंसक, या जनन शक्ति कम होना, जनन शक्ति कम होना, जनन शक्ति कम होना। और कट लगने से खून नहीं रुकेगा, तो रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, न बनना, ठीक है। तो कौन सा बेटा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते बेटा फटाफट जल्दी से, बहुत जल्दी चलते रहिए। कौन सा विकल्प खोज के संबंध में गलत है, गलत ढूंढना है, यानी कि देखो बेटा 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, 4 सही है, एक गलत है, वो ढूंढना। मैंने आपको बताया था विटामिन की खोज किसने करी, विटामिन की खोज करी फंक ने, बिल्कुल सही बात है। विटामिन ए और बी, मैक्यूलू, मैकुलम, बिल्कुल राइट बात है बेटा। विटामिन सी होल में मार दिया कट, होल कट, बिल्कुल राइट बात है। विटामिन डी क्रैक आदमी, डिफेक्ट आदमी है, क्रैक है, हॉपकिंस। तो विटामिन ई की खोज यही हमारा गलत हो गया, तो ई इज द राइट आंसर। गलत कौन सा, ई, ये ऊपर के चारों सही है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। 14वां, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए बेटा, 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। बेरी बेरी किसकी कमी से बताया था मैंने, विटामिन बी की या B1 की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और यही हमसे पूछा, तो इसका बी इज द राइट आंसर। पहला गिरा किसकी कमी से होता है और स्कर्वी किसकी कमी से होता है, ये आप ढूंढेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन। पहला गिरा मैंने बताया था ना, पहला गिरा क्या होता है, ठीक है, ज्यादा दारू पीने वाले लोग होते हैं, ठीक है। एक बहुत आता है इंपॉर्टेंट, पांडु रोग, ये भी समझ लो, पांडु रोग, ठीक है। पांडु रोग क्या बेटा, पांडु, ठीक है। ये पांडु नाम इसलिए पड़ गया, जो ये 5 पांडव थे, उनके पिताजी का देहांत भी इस पांडु रोग के कारण ही हुआ था। ये क्या है बेटा, लीवर खराब होने से जब पीलिया हो जाता है, हेपेटाइटिस पीलिया, इसमें लोग क्या पड़ जाते हैं, पीले और सफेद, तो पीले पड़ जाते हैं, पीले, ठीक है। तो इसी को कहा गया है पांडु रोग, पांडु रोग, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। पांडु रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, पहचानिए बेटा। पांडु रोग ई की कमी के कारण, ई के कारण तो भैया रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का नहीं बनता। सेवन के कारण बाल गिरेंगे, बाल, शरीर में दर्द होना, ठीक है, ठीक है, बाल गिरना, शरीर में दर्द होना। विटामिन B5 मैंने बताया था, 5 जने पैंट पहनेंगे। अच्छा B12, इसे देखो जरा, इसकी ट्रिक बताता हूं कैसे याद रखोगे आप पांडु रोग के लिए। बेटा पांडु कितने हैं, 5, और एक है उनका भैया जिसकी पता नहीं थी क्या नाम था, करण। टोटल मिलकर कितने हो गए, 6, 6 को डबल कर दो तो क्या हो गया, 12। तो सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखने की ट्रिक मैंने बताई। पांडु रोग किसको हुआ था, पांडवों के पिताजी को। ये रियल में है, मजाक नहीं कर रहा, रियल में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो 5 पांडव, एक उनका भाई जिसके बारे में बाद में पता पड़ा, कौन, करण, ठीक है भाई। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, 5 ये हो गए, छठे हो गए करण, 6 हो गए, इनको डबल कर दो, हो गए 12। तो इनके डबल करते इनके पिताजी मरे थे, इसके कारण विटामिन B12 से होता पांडु रोग, विटामिन B12 से होता है पांडु रोग। आगे चलिए बेटा, विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता, विटामिन सी की कमी से, सॉरी B7 की कमी से, B7,
ठीक है। देखो बेटा बता चुका इसके बारे में तो कई बार। जनन शक्ति का कम होना, एलिफेंट बताया था ना, एलिफेंट का बच्चा नहीं हो रहा। जनन शक्ति किसकी कम होगी? एलिफेंट की। एलिफेंट का बच्चा नहीं हो रहा बेचारे का। तो विटामिन ई, इसका भी बताया था किसके कारण? सी के कारण। इसका भी किसके कारण होता है? सी के कारण। एनीमिया और लकवा। एनीमिया किसके कारण होता है? एनीमिया तो बहुत सारे के कारण होता है भैया, बहुत सारे हैं इसके, इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, 3-4 है, जैसे B12 है, ठीक है, B7 भी है इसका, ठीक है, और कई सारे हैं। लेकिन लकवा जो है, लकवा ये B7 का ही है। लकवा किसका? B7 का। तो B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? लकवा मार जाएगा शादी के बाद। क्या मार जाएगा? शादी के बाद काम ना करोगे तो मुंह हो जाएगा तिरछा, मुंह हो जाएगा तिरछा। आ गया हो बेटा। रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता? तो बताया ना, विटामिन के कारण। विटामिन के, विटामिन के ढूंढो ऑप्शन कहां है? विटामिन के, ये रहा। ठीक है बेटा, विटामिन के। आगे चलता हूं, ठीक है। सवाल आपके 15 सवाल थे, कवर हो गए। आज की वीडियो के लिए बेटा इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी है बेटा तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और बनाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।